नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल रियल हिंदी स्टोरी। यहाँ आपको मिलेगी श्रिया की प्यारी प्यारी बातें, शरारतें और मस्ती से भरी एक मासूम दुनिया। अगर आपको बच्चे पसंद हैं और आप मुस्कुराना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत के गौरवशाली इतिहास की उस अनमोल धरोहर में जो आज भी समय के प्रवाह को चुनौती देती खड़ी है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के जूनागढ़ शहर में स्थित उपरकोट किले उपरकोट फोर्ट की। कहते हैं अगर जूनागढ़ का दिल है गिरनार पर्वत तो उसकी शान और आत्मा है उपरकोट किला। यह किला सिर्फ पत्थरों से बनी दीवारें नहीं बल्कि 2500 साल पुराना इतिहास है, जिसने राजवंशों का उत्थान पतन, आक्रमणों की मार और समय की कसौटी सब झेला है। किले का परिचय। उपरकोट किला जूनागढ़ शहर के मध्य स्थित एक ऊंचे टीले पर बना है। इसका निर्माण माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या उनके शासनकाल के किसी शासक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। यह किला 70 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें 20 मीटर तक ऊंची और मजबूत हैं। आज भी किले की मजबूती देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि बिना आधुनिक तकनीक के इतने विशाल पत्थर कैसे तराशे गए होंगे। मौर्य से चालुक्य। एक मौर्य काल। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र पर शासन किया। गिरनार पर्वत की तलहटी पर बना यह किला उनकी सुरक्षा का प्रमुख गढ़ था। यहाँ से मौर्य प्रशासन सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर नियंत्रण रखता था। 2 अशोक का शिलालेख। जूनागढ़ में अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है जो बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उस समय उपरकोट राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण था। 3 गुप्त और चालुक्य शासन। मौर्यों के बाद उपरकोट कई राजवंशों के हाथों में गया। चालुक्यों के शासनकाल में यह किला और भी विकसित हुआ। यहाँ मंदिर, तोरण और जलाशयों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन संघर्ष। 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यह किला अनेक बार मुस्लिम शासकों के आक्रमण का शिकार हुआ। कहा जाता है कि इस किले ने कम से कम 16 बार घेराबंदी झेली। किले के भीतर के लोग कई बार वर्षों तक बाहर से कटा रहे। इसी कारण किले के अंदर विशाल जलाशय, बावड़ियां और कुएं बनाए गए ताकि लंबे समय तक पानी की व्यवस्था बनी रहे। अद्भुत बावड़ियां और जल प्रबंधन। एक अडिगडी वाव आदि कड़ी वाव। यह बावड़ी पत्थर को काटकर बनाई गई है। इसकी गहराई लगभग 41 मीटर है। किंवदंती है कि पानी न मिलने पर राजा ने 2 दासियों अड़ी और कड़ी का बलिदान दिया। कभी पानी निकला। 2 नवघन कुआं, नवघन कुओं। यह कुआं भी चट्टान काटकर बनाया गया है। इसमें नीचे उतरने के लिए लगभग 200 सीढ़ियां हैं। यह कुआं सौराष्ट्र की जल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। किले के भीतर कई प्राचीन गुफाएं हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान के लिए बनाया था। इनमें से बौद्ध गुफाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा किले में जमै मस्जिद भी स्थित है जिसे बाद में मुस्लिम शासकों ने बनवाया। इस तरह उपरकोट किला हिंदू, बौद्ध और इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। तोपें और युद्धकला। उपरकोट में विशाल तोपें रखी गई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं नीलम और मनका तोप। ये तोपें तुर्की से लाई गई थीं और मुगल काल में यहाँ स्थापित की गईं। इन तोपों की मारक क्षमता बहुत अधिक थी, जिससे शत्रु दूर से ही भयभीत हो जाते थे। आज उपरकोट किला जूनागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों पर्यटक हर साल यहां आते हैं और इसकी भव्यता देखकर चकित रह जाते हैं। यह किला पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है।
यहाँ से गिरनार पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। किंवदंतियाँ और रहस्य। कहा जाता है कि ऊपरकोट की जमीन के नीचे कई गुप्त सुरंगें हैं जो गिरनार और आसपास के इलाकों तक जाती थीं। इन सुरंगों का प्रयोग युद्ध काल में सैनिकों और राज परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता था। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ अब भी छिपा हुआ खजाना मौजूद है। मित्रों, ऊपरकोट किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रमाण है। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल इंजीनियर, योद्धा और दूरदर्शी थे। आज जब हम इस किले की ऊंची दीवारों, बावड़ियों और तोपों को देखते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हम उस संस्कृति के वंशज हैं जिसने समय को चुनौती दी। तो अगली बार जब आप जूनागढ़ जाएं, तो ऊपरकोट किले की यात्रा जरूर करें। यह किला आपको इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों में ले जाएगा जहां वीरता, त्याग और अद्भुत शिल्पकला की गूंज अब भी सुनाई देती है। किले सरक तो जो ये लग दे तन कम दे हूँ कीधु में तारा कुछ काम करू नहीं ते પછી ઘરે હી ચાલ ચાલ આ ભેલ ચોરી તો પાંગડા ચોરા નામ ને પૂરું પાડે પાંગડા ચોરા એ આનું ભજ્યું બનાવ્યું
ચા પાણી આવી પૂરું થઈ ગયું હે ગામમાં ખોટા ખોટા 5 પેટી વધારે નાખી હું તેની શેરી રાતે વહી ગયો રમવા રાત રમ્યો